बहावलपुर की सुनहरी धूप में एक मेहनती मामा कैट और उसका शरारती बेटा मोमो एक किसान के खेत पर रहते थे। मामा कैट बहुत समझदार और मेहनती थी। वो खेत और अपने बेटे दोनों का ख्याल रखती थी। मोमो अगरचे छोटा था, लेकिन एक दिन अपनी माँ की मदद करने का ख्वाब देखता था। वो उसे गौर से देखता और ख्वाहिश करता कि काश वो इतना बड़ा होता कि खेत के काम में मदद कर सके। एक सुबह तुलू होते सूरज की रोशनी में किसान ने एक नई फसल लगाई। मामा कैट ने मोमो से कहा कि वो घर पर रहे और महफूज रहे, लेकिन मोमो ने जिद की, अम्मी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मामा कैट ने अपने बेटे का अज़्म देखा और नरमी से मुस्कुराई। अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुत मोहतात रहना, उसने कहा। खुशी से झूमते हुए मोमो ने फख्र से अपनी छोटी सी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसने खेत में अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया। मामा कैट चूहे पकड़ती और फसलों के आसपास की जगह साफ करती। मोमो अपनी पूरी छोटी सी ताकत से झाड़ियों से कीड़े मकोड़ों को भगाने में मदद करता। वो चमकते सूरज के नीचे खुशी खुशी एक साथ काम करते रहे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, मोमो का जोश तो कम ना हुआ, लेकिन उसका जिस्म थक गया। जल्द ही उसका सर चकराने लगा और उसकी छोटी सी नाक गर्म हो गई। उसे खांसी आई और उसका नन्हा जिस्म कमजोरी से कांपने लगा। मामा कैट परेशानी से भरी आंखों के साथ उसकी तरफ भागी। उसने उसे अपने करीब किया और उसकी गर्म पेशानी को सूंघा। मोमो, मेरे बच्चे, तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, उसने मोहब्बत से कहा। वक्त जाया किए बगैर मामा कैट ने मोमो को अपनी गोद में उठा लिया। वो अपनी पूरी ताकत से किसान के घर की तरफ तेजी से भागी। अंदर जाकर उसने उसे एक नर्म, महफूज और हवादार जगह पर लिटा दिया। किसान ने उन्हें देखा और गहरी तशवीश के साथ भागकर उनके पास आया। मोमो को बीमार देखकर किसान ने फौरन उन्हें जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर के क्लिनिक पर मोमो कमजोरी से मेज पर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने एहतियात से उसका मायना किया, उसके छोटे से सर और सीने को छुआ। उसे मौसम और ज्यादा काम करने की वजह से बुखार हो गया है, डॉक्टर ने बताया। उसने मामा कैट को दवा दी और मोमो को आराम करवाने की हिदायत की। मामा कैट ने शुक्रगुजारी से सर हिलाया। उसकी आंखें सुकून के आंसुओं से भरी हुई थीं। घर वापस आकर मामा कैट ने मोमो को एक गरम नरम बिस्तर पर लिटा दिया। वो उसके लिए ताजा पानी लाई और उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। वो कभी उसके पास से नहीं हटी और मोहब्बत और एहतियात से उसकी देखभाल करती रही। आहिस्ता आहिस्ता आराम और दवा से मोमो ठीक होने लगा। सिर्फ चंद दिनों में वो वापस अपने शरारती और खुशमिजाज हाल में आ गया। उस तजुर्बे से मोमो ने एक अहम सबक सीखा। सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं होती, सही वक्त और एहतियात भी अहमियत रखती है। मामा कैट ने भी सीखा, बच्चों को तैयार होने से पहले काम नहीं करना चाहिए। उन दोनों की मोहब्बत और देखभाल ने मिलकर मोमो को इस मुश्किल से निकलने में मदद की। अब मामा कैट और मोमो खेत पर खुशी से रहते हैं, समझदारी से काम करते हुए और हमेशा एक दूसरे की बात सुनते हुए।